जय हिंद दोस्तों। कल जहां तक हम पढ़े थे उसके आगे से आज हम लोग पढ़ेंगे। कल लाइट चले जाने के कारण यहां तक पढ़े थे, इसके आगे आज हम लोग पढ़ेंगे। लाइट चले जाने के कारण थोड़ा सा समस्या हो जाता है, तो दिक्कत होता है हमें भी। तो फिलहाल आप लोग यहाँ क्वेश्चन लगा चुके होंगे, ठीक है, यहाँ क्वेश्चन लगा चुके होंगे। इसके आगे चलते हैं। बस यहाँ पर x हो गया और यह 6x को ला देना, यहाँ पर 6x को ला देना और यह 4 माइनस के 30 घटाओगे तो माइनस के 26 हो जाएगा। और यहाँ पर यदि घटाते हैं तो 17 यक्स, यानी कि यक्स बराबर के -26 बटे के 17। यानी कि आई होप कि यह आप लोग क्वेश्चन लगा चुके होंगे, क्योंकि यहाँ तक हम कल बता दिए थे। यहाँ से लाइट चली गई थी, जिसकी वजह से वीडियो रुक गया था। आज हम लोग इसके आगे से पढ़ेंगे। इसको रब करते हैं। और आपको कोई भी क्वेश्चन कल के लेक्चर में नहीं समझ में आया है तो बाबू एक काम करो, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप मिल जाएगा, उस ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। उस ग्रुप से अभी कभी ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि आपको कोई भी डाउट होगा ना तो वहाँ पे आप लोग हमसे पूछ सकते हो, ठीक है। और मान लेते हैं आपका इंट्रेंस एग्जाम का तैयारी हो जाता है, उसके बाद से आप लोग सेमेस्टर का तो तैयारी करोगे, तो हम सेमेस्टर वाले को भी पढ़ाते हैं, ठीक है। इसलिए कह रहे हैं व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए। कोई भी नोटिफिकेशन होता है व्हाट्सएप ग्रुप में हम लगा देते हैं। चलिए क्वेश्चन क्या है, 9 नंबर क्वेश्चन दिया है। यदि किसी संख्या से, क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा, यदि किसी संख्या से उस संख्या का 2/5 गुना घटाया जाए तो वह 72 प्राप्त होता है। 72 प्राप्त होता है तो संख्या क्या होगी? क्वेश्चन क्या दिया है? यदि किसी संख्या, तो किसी संख्या तो मान लेना माना संख्या यक्स, ठीक है, ऐसे मान लो माना संख्या यक्स। और क्या कह रहा है क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। यदि किसी संख्या यानी कि माने क्या है यक्स, किसी संख्या से उस संख्या का 2/5 गुना घटा दिया जाए उस संख्या, ठीक है ना, यक्स लगाएंगे क्योंकि कहा है उस संख्या का 2/5 है ना, 2/5 गुनी घटा दिया जाए, 2/5 गुनी घटा दिया जाए। यदि किसी संख्या, ठीक है ना, एक बार और क्वेश्चन को पढ़ा है, क्वेश्चन समझ गए तो इसको लगा लोगे। क्या दिया है? यदि किसी संख्या से संख्या यक्स से 2/5 उस संख्या से 2/5 गुना घटा दिया जाए तो वह 72 के बराबर हो जाता है। तो क्या कीजिए, संख्या ज्ञात कीजिए। कैंची गुणा करा दो, 5x माइनस के 2x बट्टे में 5 इक्वल में 72, घटाएंगे तो 3x इक्वल में 72, गुणते हो जाएगा 5, x बराबर में 72 गुणते 5 हो जाएगा आपका नीचे 3, x बराबर में 72, 3 दूना 6, 1 बचा 3 चौको 12 गुणे 5, x बराबर में 5 से गुणा कराएंगे, 5 चौको 20 को 0, हाथ में 2, 5 दूना 10, 2 12, x बराबर 120। ऑप्शन नंबर 20 सही है। चलिए आगे चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ। बाबू आपसे बार बार बोलते हैं, कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा तो बोल दीजिएगा, ठीक है। दिया क्या है? मिट्टी से ऊंचाई, ठीक है, मिट्टी से ऊंचाई 24 सेंटीमीटर और आधार दिया है, आधार की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले शंकु बनाया जाता है। एक मान लेते हैं मिट्टी से क्या किया जाता है, शंकु बनाया जाता है। और क्या कहा है? ऊंचाई दिया है, 24 सेंटीमीटर, आधार की जो त्रिज्या है कितना दिया है? 6 सेंटीमीटर दिया है। और क्या दिया है इतना हो गया, बनाया जाता है। एक बच्चा ने इसे गोले के रूप में बदल दिया। वाह, बहुत मस्त क्वेश्चन आ गया। अब यहाँ पर कुछ आपको समझाएंगे, उसके बाद से चलेंगे, ठीक है। देखिए मान लेते हैं हम किसी गोले को लेते हैं, ठीक है, किसी गोले को लेते हैं। उस गोला मान लेते हैं ठोस एकदम भरा हुआ है,
ठीक है। तो उस गोले को लेते हैं, उसका आयतन निकालते हैं, ठीक है। ठोस का आयतन निकालते हैं, ठीक है। वक्र पृष्ठ निकालते हैं। कब यह काम करते हैं? आयतन कब निकालते हैं, वक्र पृष्ठ कब निकालते हैं, मतलब क्या क्या क्षेत्रफल कब निकालते हैं, ठीक है। इसका हमको पता नहीं है तो कैसे लगाओगे? तो इसको लगाने के लिए यही है कि मान लेते हैं एक गोला है, उस गोले को किसी अन्य रूप में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। उस गोले को किसी अन्य आकार में कन्वर्ट किया जाता है तो उसका आयतन निकालेंगे। मान लेते हैं बेलन है, बेलन से हम लोग गोला बना रहे हैं, बेलन है, बेलन को गलाकर हम लोग क्या कर रहे हैं, शंकु बना रहे हैं, तो हम लोग क्या निकालेंगे, उसका आयतन निकालेंगे। जब गलाकर कुछ और रूप में कन्वर्ट करेंगे तो उसका आयतन, ठीक है। और मान लेते हैं क्वेश्चन कह देता है कि एक गिलास यानी कि बेलन में कितना पानी भरा जाएगा, तो इसके लिए आयतन। मान लेते हैं एक गिलास है, ठीक है, यह मेरा बोतल है, ठीक है। इस बोतल में कितना पानी भरा गया है, तो इसका क्या निकालोगे, आयतन निकालोगे। क्या निकालोगे बाबू, आयतन निकालोगे। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। यदि आपसे पूछ लेता है कि इस इस बोतल में, ठीक है, यदि आपसे पूछ लेता है कि इस बोतल पर मान लेते हैं कपड़ा लगाना है, तो कितना कपड़ा लगाना है, तो इसका क्या निकालोगे, वक्र पृष्ठ निकालोगे। मान लेते हैं यहाँ बोतल क्या है, बेलन के रूप में है, तो इसका क्या निकालना है, वक्र पृष्ठ निकालना है। यदि इस पर रंगाई किया जाता है, यदि इस पर कपड़ा लगाया जाता है, यदि पेंट किया जाता है, या कोई भी परत इस पर चढ़ाया जाता है, तो हम लोग इसका वक्र पृष्ठ निकालेंगे। क्या निकालेंगे, बेलन का वक्र पृष्ठ। यदि इसमें पानी भरा जाता है, हवा भरा जाता है, या वाटर या कुछ भी, मतलब कोई भी तरल पदार्थ इसमें भरा जाता है, तो उसका हम लोग क्या निकालेंगे, आयतन निकालेंगे। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। तो ये भी क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक शंकु है, इस शंकु से हम लोग क्या कर रहे हैं, गोला के रूप में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो क्या निकालेंगे, आयतन निकालेंगे। यदि यह समझ गए तो अब मेंसुरेशन के बाबू बहुत शानदार क्वेश्चन हर एक, मान लेते हैं इंट्रेंस एग्जाम में तो पूछता ही है, लेकिन हर एक कंपटीशन एग्जाम में पूछता है। मेंसुरेशन का सवाल हर एक कंपटीशन एग्जाम में पूछता है। तो यह क्वेश्चन आपको कम से कम 3-4 देखने को मिलेगा इंट्रेंस एग्जाम में। देख लेना, नहीं 3-4 मिला तो कहना, ठीक है। तो क्या कर रहा है, शंकु से हम क्या कर रहे हैं, गोला के रूप में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो क्या कर रहा है शंकु, तो एक बच्चा ने इसे गोले के आकार में बदल दिया, तो गोले का त्रिज्या ज्ञात कीजिए, यानी कि गोले की त्रिज्या ज्ञात करना है, आर ज्ञात करना है। चलिए कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। इसको कैसे लगाएंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, इक्वल में लिखेंगे शंकु का आयतन, शंकु का आयतन इक्वल में, शंकु का आयतन इक्वल में गोले का आयतन, आयतन, ठीक है। तो शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसके लिए त्रिज्या मान लेते हैं, हमारे शंकु का त्रिज्या आर और इसका कैपिटल आर मान लेते हैं, कैपिटल आर मान लेते हैं, क्योंकि दोनों में आर आएगा हमारा। तो इसका होता है 4/3 पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। 4/3 पाई आर स्क्वायर, सही है, हाँ सही है। गोले का आयतन नहीं होता है 4/3 पाई आर स्क्वायर। देखिए इधर 3 है, इधर भी 3 है, खत्म। इधर पाई है, इधर पाई है, खत्म। आर स्क्वायर बट्टे में एच बचा, ठीक है। नीचे क्या हो जाएगा आपका, यह 4 इधर आएगा तो आर 4 हो जाएगा, नीचे आएगा तो यह 4 इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, और यह आर स्क्वायर। चलिए अब यहां से हम लोग कैसे लगाएंगे, यहां से लगाने का तरीका यही है कि बाबू हम लोग क्या करते हैं, मान रख दो। आर का मान तो दिया ही है ना, 6 का वर्ग, ठीक है। एच का मान 24/4 इक्वल में आर स्क्वायर, ठीक है। अब मान लेते हैं 4 × 4, 4 × 6 = 24, ठीक है। और 6 का वर्ग 36, 36 × 6 इक्वल में आर स्क्वायर। आर स्क्वायर इधर है तो अंडर रूट हो जाएगा, इधर आएगा तो मेरा मान कितना हो जाएगा, 3 6 हो जाएगा, 3 6 यानी कि 1 6 तो बाहर निकल जाएगा, अंडर रूट में 6 अंडर रूट में 6 इक्वल में आर।
तो कितना दिया है आंसर? आंसर कितना दिया है? आंसर कितना दिया है? आंसर 6 दे रहा है। गलती हो जाएगा। गोले का आयतन में गलती, हमको गलती लग रहा है। गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यों होता है? सॉरी बाबू, गलती हो गया, मिस्टेक बहुत बड़ा। 4/3 पाई आर क्यू होता है। क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यू। तो यहाँ पर 3 6 मिल जाएगा, मिस्टेक हो गया है। यहाँ पर 3 6 मिल जाएगा ना। अरे 6 इसको लिख सकते हैं। तो यहाँ से एक 6 बाहर निकल जाएगा सेंटीमीटर। ठीक है, अब समझ गए होंगे। तो ऑप्शन नंबर कितना है? ऑप्शन नंबर आपका डी है। ठीक है, 10 का डी। चलिए 10 का डी, यह आपका आर बराबर 6 सेंटीमीटर, डी ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, इसके लिए आपसे माफी चाहते हैं। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू होता है। ठीक है, हम वृत्त में चले गए हैं, इसके लिए सॉरी चाहते हैं, माफी चाहते हैं आपसे। चलिए इसके आगे क्या है आपका? 11 नंबर। 11 नंबर दिया है, समीकरण दिया है। आई होप कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। फार्मूला गलत मत कीजिएगा, यदि फार्मूला गलत हुआ तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। क्या दिया है? दिया है समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर में 0 के मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे यदि। बहुत आसान क्वेश्चन है। एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे यानी कि मूलों का गुणनफल। ठीक है, गुणनफल होता है अचर पद यानी कि c/a होता है मूलों का गुणनफल। तो अल्फा इंटू 1 के अल्फा। ठीक है, अल्फा है और उसका व्युत्क्रम c/a। अल्फा अल्फा कट गया यानी कि a बराबर के c। ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए समझ में आया कि नहीं आया? कह रहा है एक दूसरे के, एक दिया समीकरण इतने के मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम हो। तो मान लिए माना जो मूल है हमारा अल्फा है। माना मूल क्या है? मूल हमें पता नहीं है, मान लिए है अल्फा बीटा गामा कुछ भी मान लो, तो अल्फा मान लिए हैं। तो अल्फा, तो इसका व्युत्क्रम मूलों का गुणनफल मान लेते हैं अल्फा इंटू इनका गुणनफल। 2 मूल होते हैं ना, अल्फा इंटू बीटा होते हैं। तो मान लिए हैं दोनों जो मूल हैं हमारे अल्फा आए हुए हैं। क्या? दोनों मूल जो आए हुए हैं अल्फा आए हुए हैं, मान लिए हैं। तो मान लिए हैं अल्फा मूलों का गुणनफल होता है c/a। तो अल्फा और इसका व्युत्क्रम 1/f इक्वल c/a। बताइए समझ में आया कि नहीं आया? आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। तो c बराबर a या a बराबर c। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है? दिया है x - 1 तो 4x क्यूब प्लस के 3x स्क्वायर। एक मिनट, दिक्कत हो रहा है। -4x प्लस के k का एक गुणनखंड है। तो k का मान ज्ञात कीजिए। कुछ भी नहीं करना है बाबू। x बराबर 1। x के जगह पर जहां x है वहां एक रख दो। 1 रखेंगे तो 4 ही होगा, 1 रखेंगे तो 3 ही होगा, 1 रखेंगे तो 4 ही होगा, और 1 रखेंगे यहाँ पे 1 रखाएगा नहीं है। 4 से 4 खत्म होगा, इक्वल में 0 है, इक्वल में 0 ले लेना। तो हो जाएगा कि 3 प्लस के k। ठीक है, 0 यानी कि k बराबर के -3। जहां पर x है वहां पर 1 रख देंगे। ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे चलते हैं। आई होप कि आप लोग समझे होंगे। नहीं समझ में आएगा तो एक बार बोल दीजिएगा, जरूर बोलिएगा, कमेंट करना ना भूलें। हम चाहते हैं आप लोग कमेंट कीजिए कि आप लोग ये भी बोलिए कि सर नहीं समझ में आया। हम चाहते हैं कि आप लोग कमेंट कीजिए कि सर नहीं समझ में आया, ताकि कोई और उपाय देखा जाए। दिया क्या है? यदि एक वृत्त का परिमाप, ठीक है, परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। दिया है
यदि एक वृत्त का परिमाप, हम बार बार बोल रहे हैं मेंसुरेशन का सवाल अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि मेंसुरेशन देख लेना 50 क्वेश्चन में कम से कम 4-5 क्वेश्चन मेंसुरेशन से ही पूछता है, इसलिए कह रहे हैं मेंसुरेशन अच्छे से पढ़ना। चलिए देखिए, दिया यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल, तो वृत्त का परिमाप ऐसे लिखेंगे, वृत्त का परिमाप 2 पाई r हो गया और वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर संख्यात्मक रूप से क्या है, बराबर है, यानी कि जितना इसका मान है उतना इसका भी मान है। तो कह रहा है तब वृत्त की त्रिज्या होगी, वृत्त की त्रिज्या होगी, पाई से पाई खत्म हो गया, एक r से एक r खत्म हो गया, यानी कि 2 बराबर में r, r बराबर में 2 आ गया, r बराबर में 2 आंसर कितना दिया है, दो मात्रक आंसर सी है ऑप्शन नंबर। क्या करना था, क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा कर दिया है, संख्यात्मक रूप से बराबर है, संख्यात्मक रूप से बराबर यानी कि इनके मान निश्चित है। तो वृत्त का परिमाप 2 पाई r, वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर, पाई से पाई खत्म हो गया, एक r से एक r खत्म हो गया, क्योंकि r हमारा बदलेगा नहीं, जो r इसका रहेगा परिमाप का वही क्षेत्रफल का भी रहेगा। ठीक है, एक r काटा, r बराबर 2 आ गया, r बराबर 2 मात्रक है तो मात्रक लिख लेना, सेंटीमीटर है मात्रक हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है उसको भी देख लेते हैं, इसको रब करते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, दिया है यदि एक आदमी दक्षिण की ओर 10 मीटर जाता है, उसके पश्चात पश्चिम की ओर 24 मीटर जाता है, आरंभ बिंदु से व्यक्ति कितनी दूरी है, आरंभ बिंदु से व्यक्ति कितनी दूरी पर है। अच्छा क्वेश्चन है, चलिए चित्र बनाते हैं, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। ठीक है, यह मेरा पूर्व है, यह मेरा क्या है, दक्षिण है, यह मेरा उत्तर है, यह मेरा पश्चिम है। ठीक है, यह तो जानते हैं। तो पहला क्या कह रहा है कि एक आदमी दक्षिण की ओर 10, यानी कि यहाँ से मूल बिंदु से जा रहा है, कहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक मान लेते हैं 10 मीटर दिया है, और क्या दिया है, और पश्चिम की ओर वह 24 मीटर जाता है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक मान लेते हैं कितना है, 24 है, तो 24 मीटर हो गया, 24 मीटर हो गया। तब कह रहा है आरंभ बिंदु से व्यक्ति अब कितनी दूरी पर है, आरंभ बिंदु से व्यक्ति कितनी दूरी पर है। हम क्या कहते हैं बाबू, इसको मिला देते हैं, विकर्ण ज्ञात कर लो, जितना विकर्ण आया वही दूरी हो जाएगा। बात को समझे कि नहीं समझे, तो हम क्या करेंगे, विकर्ण निकाल लेंगे, यानी कि इसको मान लेंगे OAB, AB बराबर अंडर रूट में 10 का वर्ग प्लस 24 का वर्ग। बात को समझे कि नहीं समझे, यह 10 है, यह 24 है, विकर्ण ज्ञात कर लो, वही उतना ही हो जाएगा। 10 का वर्ग 100 और 24 का वर्ग कितना हो जाएगा, 500, कितना होगा, 2 दूनी 4 यानी 500 कितना होता है, 96, 500, 1 मिनट। 24 का वर्ग निकाल लेते हैं, 24 का वर्ग, 4 का वर्ग 16, ठीक है, 4 का वर्ग 16 हो गया, 16 को 6 हासिल 1, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 1 17, 576 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 676।